मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ में क्या अंतर होता है ये जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अंतर है इसका विकास जो है वो मूलांकुर से होता है। ठीक है, मूलांकुर क्या होता है ये बताई हूँ, है ना। उसके बाद इसका विकास जो है वो पौधे के तने, पत्ती और शाखा के निचले भाग से इसका विकास जो है वो होता है। उसके बाद दूसरा अंतर है ना, ये जो मूसला जड़ है उसमें एक मुख्य जड़ होता है जो कि मोटा रहता है, इसका ऊपरी भाग मोटा रहता है और इसका निचला भाग जो है वो पतला होता है। जैसे कि ये है ना, इसमें देख रहे हो, इसमें बीच का जो मुख्य जड़ है वो मोटा है और इससे जो निकला हुआ है वो कैसा है, पतला है। तो इससे जो निकला रहता है पतला सा जड़ उसको बोला जाता है द्वितीयक जड़, और इस द्वितीयक जड़ से एक और जड़ निकला होता है उसको बोला जाता है तृतीयक जड़। ठीक है, जबकि अपस्थानिक जड़ क्या है, ये जो है इसका मूलांकुर नष्ट हो जाता है ना, ये पत्ती, शाखा, तने के भाग से निकलता है और रेशे के समान दिखाई देता है और इसका जो ऊपरी सिरा है और निचला सिरा है लगभग समान होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता। ठीक है, जिसको हम अपस्थानिक जड़ या फिर रेशेदार जड़ बोलते हैं। उसके बाद तीसरा अंतर है भूमि के अधिक गहराई तक जाता है। मूसला जड़ जो है वो भूमि के अधिक गहराई तक जाता है। जैसे आम का पेड़ बहुत बड़ा होता है, आम हो गया, नीम हो गया, है ना, तो इसका जड़ जो है काफी मोटा रहता है और गहराई तक जाता है, भूमि के गहराई तक जाता है। जबकि धान का देखिए वो छोटा रहता है ना, धान का या फिर कोई भी घास का, मक्के का कैसा रहता है, ज्यादा गहराई तक नहीं जाता। ठीक है, उसके बाद चौथा अंतर है मूसला जड़ में आपका आम का पौधा है, इसका जड़ क्या है, मूसला जड़ है, नीम का है, मूली है, गाजर है, सलजम है, चुकंदर है, इन सब पौधों का जड़ जो है वो मूसला जड़ होता है। और अपस्थानिक जड़ धान, गेहूं, मक्का, प्याज ये सब किसमें आ जाएगा, इन पौधों का जड़ जो है वो कौन सा जड़ है, अपस्थानिक जड़ या फिर इसको बोला जाता है रेशेदार जड़। क्लियर? यस मैम। कोई डाउट? नो